अब हम ले रहे हैं गुडविल का वैल्यूएशन का सेकंड मेथड, दैट इज सुपर प्रॉफिट मेथड। देखो सुपर प्रॉफिट मेथड के लिए भी क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा कि आपको सुपर प्रॉफिट मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना है। सो सबसे पहले इसके अपन स्टेप्स समझ लेते हैं। देखिए इसके अंदर कुल मिलाकर 5 स्टेप्स होती हैं। नंबर 1 स्टेप होती है एवरेज प्रॉफिट। ये एवरेज प्रॉफिट या तो आपको गिवन होगा, नहीं तो इसका प्रोसीजर सेम वही है जो मेथड नंबर 1 में था। ठीक है। स्टेप नंबर 2 होता है दैट इज कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है कि आपने बिजनेस में कितना पैसा इन्वेस्टेड किया है, दैट्स कॉल्ड कैपिटल एम्प्लॉयड। कई लोग इसे कैपिटल इन्वेस्टेड भी कहते हैं ना। कैपिटल एम्प्लॉयड या तो क्वेश्चन में गिवन होगा, अगर गिवन नहीं है तो एक फॉर्मूला आपको बता रहा हूं। क्या फॉर्मूला है? टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। टोटल एसेट्स में से आउटसाइड लायबिलिटीज को लेस कर दो, जो बाहर चुकानी है उनको आउटसाइड लायबिलिटीज कहते हैं, उनको लेस कर दो तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगी। कैपिटल एम्प्लॉयड को कई लोग कैपिटल इन्वेस्टेड भी कहते हैं। दिस इज स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3 आपकी होती है दैट इज नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का आपका फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज कैपिटल एम्प्लॉयड, जो आप यहां से लेंगे, इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जो भी रेट गिवन होगी, अपॉन 100। ध्यान देना ये रेट क्वेश्चन में गिवन होती है, तो रेट अपॉन 100, ये आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट के बाद नेक्स्ट स्टेप आपकी आती है दैट इज सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का आपका फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। यानी एवरेज प्रॉफिट तो स्टेप नंबर 1 में आप यहां निकालोगे, दैट इज स्टेप नंबर 1, और नॉर्मल प्रॉफिट ये आपने स्टेप नंबर 3 में नॉर्मल प्रॉफिट निकाला है, दैट इज स्टेप नंबर 3। तो स्टेप नंबर 1 में से स्टेप नंबर 3 लेस कर देंगे तो ये आ जाएगा सुपर प्रॉफिट। और पॉइंट नंबर 5 जो लास्ट है दैट इज वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। उसका आपका फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, और ये नंबर ऑफ परचेज ईयर क्वेश्चन में गिवन होते हैं। ये आपकी 5 स्टेप्स हैं जो कि इसके अंदर लगेंगी। सही है। तो इसके लिए अपन एक क्वेश्चन लेते हैं कि 5 स्टेप जिसमें यूज आ रही हो। इसके लिए हम डीके गोयल का क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो ले रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या कहता है? ए फर्म अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 80,000। देखो प्रॉफिट लिए हैं इसने। प्रॉफिट कितने कितने हैं? प्रॉफिट है 80,000, 1 लाख, 1 लाख, 1,20,000, 1,20,000 एंड 1,80,000। ये प्रॉफिट पिछले 4 सालों में कमाए। एडजस्टमेंट कोई दिया नहीं है। द फर्म एज ए कैपिटल इन्वेस्टेड 5 लाख। मैंने कहा था कैपिटल एम्प्लॉयड को कई लोग कैपिटल इन्वेस्टेड भी कहते हैं, तो इस बार आपको टोटल एसेट माइनस आउटसाइड फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको कैपिटल इन्वेस्टेड दे रखी है। कितने रुपए? 5 लाख। जो गिवन है अभी मैं वो पढ़ रहा हूँ। अ फेयर रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज 15%। ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न या फेयर रेट ऑफ रिटर्न कहलाती है कि कोई भी पर्सन यदि कहीं पैसा इन्वेस्ट करेगा तो 15% पैसा तो रुपया तो उसको रिटर्न मिलना ही चाहिए। तो नॉर्मल रेट है 15%, वो भी हमने यहाँ पुट कर दी। कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म बेस्ड ऑन 3 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज सुपर प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर। 3 ईयर परचेज का है तो नंबर ऑफ परचेज ईयर कितने हो गए? 3 हो गए। ये क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। 4 सालों के प्रॉफिट जो है वो आपको दे रखे हैं। इन चारों का टोल करते हैं, दैट इज 4,80,000। एवरेज निकालना है तो डिवाइड बाय 4 कर देंगे, क्योंकि 4 ईयर का प्रॉफिट है, दैट कम्स 1,20,000। दिस इज योर स्टेप नंबर 1, एवरेज प्रॉफिट। कैपिटल एम्प्लॉयड तो कैपिटल इन्वेस्टेड दे रखा है। कैपिटल एम्प्लॉयड आपकी 5 लाख है। इस 5 लाख पे आपका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15% है, तो 5 लाख का 15% दैट कम्स 75,000। ये आपका क्या आ गया? नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट के बाद सुपर प्रॉफिट दैट इज
एवरेज प्रॉफिट, जो एवरेज प्रॉफिट आपने यहाँ निकाला था दैट इज 1,20,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट जो कि आपने स्टेप नंबर 3 में निकाला 75,000। तो एवरेज माइनस नॉर्मल 120 माइनस 75 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 45,000। दिस इज योर सुपर प्रॉफिट। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट आपका 45,000 और नंबर ऑफ परचेज ईयर है 3, तो 45,000 इंटू 3 दैट इज 1,35,000। दिस इज योर आंसर। ये वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को सॉल्व करने का तरीका है। कौन से मेथड से? सुपर प्रॉफिट मेथड से। कितनी स्टेप है? 5। पहला एवरेज निकाला, दूसरा कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन था, तीसरा नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100, फोर्थ सुपर प्रॉफिट एवरेज माइनस नॉर्मल यानी स्टेप नंबर 1 माइनस स्टेप नंबर 3। ये रही स्टेप नंबर 1 120 और ये रहा स्टेप नंबर 3 75। लेस कर दो 45,000 आ गया। और देन लास्ट वैल्यूएशन ऑफ गुडविल सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। सुपर प्रॉफिट 45,000 है, नंबर ऑफ परचेज ईयर 3 क्वेश्चन में जी है यानी गिवन होते हैं। ये आपका आंसर आ गया 1,35,000। सही है। इसमें मिसिंग का क्वेश्चन भी बन सकता है, कैसे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 अपन देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जो है बेसिकली मिसिंग का क्वेश्चन है। इसमें कुछ वैल्यूज जो हैं वो मिसिंग्स हैं और उन्हें हमें फाइंड आउट जो है वो करना पड़ेगा। कैसे, यही हमारी प्रैक्टिस है। अपन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहता है? ऑन 1 अप्रैल 2015 एन एग्जिस्टिंग फर्म हैड एन एसेट्स ऑफ 5 लाख। कहता है एसेट्स कितनी है? एसेट्स आपकी 5 लाख। मैं डेटा लिख लेता हूँ पहले। इंक्लूडिंग कैश ऑफ 20,000। ऑब्वियसली कैश भी तो हमारी एसेट ही है, तो ये ज़बरदस्ती आपको कंफ्यूज कर रहा है। तो कैश तो आपकी एसेट होती है, उसमें सोचना क्या है। सही है। आगे द फर्म हैड ए रिजर्व फंड ऑफ 90,000। देखो अब ये बैलेंस शीट की एक तरीके से बात कर रहा है। ये आपकी बैलेंस शीट है, कह रहा है रिजर्व है आपके 90,000। तो रिजर्व तो आउटसाइड लायबिलिटी होती ही नहीं, किसी और को थोड़ा देने हैं, तो हमारे खुद के हैं। पार्टनर्स कैपिटल शोड ए बैलेंस ऑफ 3,80,000। पार्टनर की जो कैपिटल है वो खुद की है 3,80,000 यानी अमाउंट इन्वेस्टेड कितना है? 3,80,000। एंड क्रेडिटर्स जो हैं वो हैं आपके कितने? 30,000। ठीक है। इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 20%, जो रेट है वो 20% है। एंड द गुडविल ऑफ द फर्म इज 64,000। गुडविल क्वेश्चन में दे दी, गुडविल कितनी दे दी? 64,000 एट 4 ईयर परचेज। और ये 4 ईयर परचेज से हमने कैलकुलेट की है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। फाइंड आउट द एवरेज प्रॉफिट। बताइए एवरेज प्रॉफिट क्या होगा? दिस इज योर क्वेश्चन। उल्टा क्वेश्चन हो गया, यानी आंसर गुडविल तो पहले ही दे दिया। देखो गुडविल तो पहले ही दे दिया, आपको एवरेज प्रॉफिट जो है वो पूछा है। ठीक है। देखो इसने कहा है कि एसेट्स 5 लाख है, तो इसका अंदर एसेट्स का टोटल तो कितना है? 5 लाख। ठीक है। तो लायबिलिटीज का टोटल भी कितना होगा? 5 लाख। तो हम देख रहे हैं 5 लाख बैठ भी रहे वो। ठीक है। अब एक एक स्टेप लेनी है। एवरेज प्रॉफिट तो पूछा है तो वो स्टेप तो लो मत। आप तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप तो अपने कैलकुलेट करनी है, तो सेकंड स्टेप से चालू करते हैं। सेकंड स्टेप क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। और टोटल एसेट्स कितनी है? ये अपन ने यहाँ देखिए 5 लाख। और आउटसाइड लायबिलिटीज में सिर्फ क्रेडिटर्स है, और क्रेडिटर्स आपके कितने हैं? दैट इज 30,000। तो 5 लाख माइनस 30,000 दैट इज 4,70,000। ये आपकी क्या निकल गई? कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आपकी क्या होती है? नेक्स्ट स्टेप आपकी होती है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है? नॉर्मल प्रॉफिट निकलता है आपका कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। और कैपिटल एम्प्लॉयड है 4,70,000 और रेट है 20%। तो 4,70,000 का 20% दैट इज 94,000। दिस इज योर नॉर्मल प्रॉफिट। सही है। नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। नॉर्मल प्रॉफिट के बाद नेक्स्ट स्टेप आपकी होती है सुपर प्रॉफिट। लेकिन सुपर प्रॉफिट के लिए एवरेज प्रॉफिट चाहिए, वो है नहीं, और नॉर्मल प्रॉफिट हमारे पास है। तो पहले मैं जो स्टेप लगा रहा हूँ वो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की लगा रहा हूँ। देखो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर्स। और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल क्वेश्चन में दे रखा है 64 है और 4 ईयर परचेज है। तो गुडविल आपको दे रखी है, गुडविल तो दे रखी है 64 है, सुपर प्रॉफिट पता नहीं,
नंबर ऑफ परचेज ईयर है 4, ठीक है। तो एस पी इंटू 4 दैट इज 4 एस पी इक्वल्स टू 64,000। सो एस पी इक्वल्स टू, ये 4 से डिवाइड कर देंगे तो 64,000 डिवाइड बाय 4। तो सुपर प्रॉफिट आपका कितना आ गया? सुपर प्रॉफिट आपका आ गया 16,000। सुपर प्रॉफिट कितना आ गया? 16,000। अब देखो सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कितना है? 16,000। एवरेज प्रॉफिट पता करना है और नॉर्मल प्रॉफिट हमने अभी अभी कैलकुलेट किया था, नॉर्मल प्रॉफिट था 94,000। ये माइनस का 94 यहाँ जाके प्लस हो जाएगा, तो 16,000 प्लस 94,000 इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट। इन दोनों को जोड़ दें, दैट इज 1,10,000। दिस इज योर एवरेज प्रॉफिट। सही है। तो इस तरीके से मिसिंग का क्वेश्चन जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। जो जो स्टेप आप कैलकुलेट कर सकते हैं करते जाइए, कहीं ना कहीं जाकर आपकी जो वैल्यू है वो फाइंड आउट हो जाएगी। सही है, ओके। आगे देखते हैं। तो अब हम गुडविल कैलकुलेशन करने का लास्ट मेथड जो ले हैं वो ले रहे हैं, थर्ड मेथड है, दैट इज योर कैपिटलाइजेशन मेथड। सही है। कैपिटलाइजेशन मेथड में क्या है कि नंबर ऑफ परचेज ईयर गिवन नहीं होते, ये इसकी सबसे बड़ी पहचान है। नंबर ऑफ जो परचेज ईयर्स हैं वो इसमें नहीं होते। जैसे ही नंबर ऑफ परचेज ईयर क्वेश्चन में गिवन नहीं हो तो समझ जाना कि ये कैपिटलाइजेशन मेथड है, ठीक है। इसमें भी दो तरीके होते हैं। एक तरीका तो होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। इसका आपका फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100 माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। सही है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड तो वैसे निकलेगी टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी करके। ये हो गया कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एक और इसका फॉर्मूला होता है दैट इज कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। उसका फॉर्मूला भी इसी तरीके से, एवरेज प्रॉफिट की जगह सुपर प्रॉफिट अपॉन रेट इनटू 100। बस कैपिटल एम्प्लॉयड लेस नहीं होता इसके अंदर। तो ये दो फॉर्मूले होते हैं। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से बोले तो ऐसे करना है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से बोले तो क्वेश्चन ऐसे करना है। इसके लिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं डीके गोयल का, ये क्वेश्चन नंबर 14 लेते हैं। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन में। द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 48,000। खुद नहीं दे रखा है, एवरेज प्रॉफिट है 48,000। द टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म आर 8 लाख। जो टोटल एसेट्स है वो है 8 लाख। वैल्यू ऑफ अदर लायबिलिटीज है 5 लाख, यानी मैं कह सकता हूं कि आउटसाइड लायबिलिटीज है, दैट इज 5 लाख। एंड एवरेज रेट ऑफ रिटर्न इन द सेम बिजनेस इज 12%। जो रेट दे रखी है वो कितनी है? 12%। ये सब चीज़ें आपको दे रखी हैं। अब आप देख रहे हैं कि गुडविल कैलकुलेट करने के लिए कहा है, लेकिन नंबर ऑफ परचेज ईयर क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो नंबर ऑफ परचेज ईयर गिवन नहीं है तो अपने आप ही समझ जाओ कि ये आपका जो मेथड है वो कैपिटलाइजेशन मेथड है। सही है। तो चलो दोनों मेथड से सॉल्व करता हूँ। पहले करता हूँ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। सही है। तो फॉर्मूला क्या होता है उसका? एवरेज प्रॉफिट अपॉन रेट इनटू 100 माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। अच्छा, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है? टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। तो 8 लाख में से अगर मैं आउटसाइड लायबिलिटी 5 लाख लेस कर दूं तो मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगा और ये निकलेगा 3 लाख। सही है ना। 8 माइनस 5 दैट इज 3। तो एवरेज प्रॉफिट कितना है? एवरेज प्रॉफिट है 48,000। रेट कितनी है? 12% इंटू 100 माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड हमने निकाला 3 लाख। तो 48 डिवाइड बाय 12 दैट इज 4,000 इंटू 100 दैट इज 4 लाख माइनस 3 लाख दैट इज 1 लाख। तो आंसर कितना आ रहा है? 1 लाख रुपए। ये अपन ने कौन से मेथड से किया? कैपिटलाइजेशन ऑफ
एवरेज प्रॉफिट। अब जरा सेकंड मेथड से करें, कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट अपॉन रेट इंटू 100। इसमें हमें सुपर प्रॉफिट नहीं पता है, तो सुपर प्रॉफिट पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें। तो इसके लिए मैं अगले पेज पे जा रहा हूँ, यहाँ फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, देखो। एवरेज प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में गिवन था 48,000, सही है। कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में आपने निकाल लिया 3 लाख। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है, दैट इज कैपिटल एम्प्लॉयड 3 लाख इंटू रेट अपॉन 100, और रेट आपकी 12%, तो नॉर्मल प्रॉफिट आपका निकल गया 36,000। वही 5 स्टेप्स ले रहा हूं मैं जो गुडविल के वैल्यूएशन में अपन करते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट के बाद सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट है 48,000, नॉर्मल प्रॉफिट है 36,000, सो आवर सुपर प्रॉफिट इज 48 माइनस 36, दैट इज 12,000। तो सुपर प्रॉफिट कितना आ गया 12,000। सुपर प्रॉफिट आपका आ गया 12,000, रेट है 12 इंटू 100, 12,000 अपॉन 12 इंटू 100, दैट इज 1 लाख। दैट इज योर आंसर। तो आप देख रहे हैं कि जब आपने कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से क्वेश्चन किया तो आपका आंसर आया 1 लाख, और जब आपने कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से किया उससे भी आपका आंसर आया 1 लाख। तो यानी इन दोनों मेथड से आंसर सेम आएगा अगर कैपिटल एम्प्लॉयड सेम यूज की गई है तो, सही है। इन दोनों मेथड से आंसर सेम आएगा। इज दैट क्लियर? ओके, आगे अपन फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बाकी आप इसके क्वेश्चन एग्जांपल्स मैक्सिमम जितने ज़्यादा करेंगे उतनी ही आपकी प्रैक्टिस होगी। ओके, थैंक यू।